Hello students, today I am sharing this video of idioms with you. यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ idioms को शेयर किया है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जिसमें एक बच्चा, एक स्टूडेंट और एक कैंडिडेट बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होता है। तो ये आपका जो कन्फ्यूज़न है इसको पूरा गेट रिड ऑफ करने के लिए, मतलब इसको पूरा ख़त्म करने के लिए मैं आपके पास ये 5 इडियम्स लेकर आई हूँ जो बिल्कुल सिमिलर से हैं, लेकिन उनका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा चेंज है। अपने आप में मीनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन स्टूडेंट जब इसको लर्न करता है तो आप इसको लर्न करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करते होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि अ स्क्वायर डील और स्क्वायर, अ शेडी डील और स्क्वायर डील। तो ये शेडी डील और स्क्वायर डील ये सब क्या है, आप समझ नहीं पाते कि मैम दोनों में सेम वर्ड्स डील डील आ रहा है। शेडी से हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, स्क्वायर से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर एक सिमिलर और है अ स्क्वायर डील के साथ में अ स्क्वायर मील भी दिया हुआ है आपको। तो आप यहाँ पे मील और डील में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपका इसी कन्फ्यूज़न को मैं पूरा फिनिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप सबका नेचर होना चाहिए हेल्पफुल, तो आप अपनी फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो फर्स्ट है मेरे पास में अ स्क्वायर डील, इस फर्स्ट है आ शेडी डील। आ शेडी डील क्या होता है, देखो आप ऐसे सोच सकते हो इसको कि समटाइम आपको ना अपनी फ्रेंड से कुछ रुपीस चाहिए। सपोज़ करो कि आपको कुछ चाहिए अपनी फ्रेंड से, तो आप ये बताइए मेरे को कि आप उसको पूरी क्लास के सामने बोल दोगे क्या, अरे मुझे ना इतने रुपए चाहिए, या आप उसको एक अलग से ले जाके बोलोगे, चुपचाप से ले जाके शांति से बोलोगे कि यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, आप मेरे को इतने रुपीस दे दीजिए। आप उसको साइड में ले जाके बोलोगे, या तो कोई शेड के नीचे बोलोगे। शेड क्या होता है, शेड एक टाइप का जिससे होता है ना छप्पर टाइप हो जाता है कहीं पे, जैसे धूप आ रही है तो ऊपर हम टीन शेड डाल देते हैं। तो आपको इसको ऐसे ही ध्यान रखना है कि मैं शेड के नीचे साइड में ले जाके किसी को बोल रही हूँ कि मुझे इतने रुपीज़ चाहिए, मतलब आपने ना उसके साथ में डील की है कि ये मेरे नोट्स हैं, तुम इसको ले लो और तुम इसको बेच देना। आपने ऐसी डील कर ली। कहाँ पे डील की आपने, शेड के नीचे डील की है। तो ए शेडी डील, शेडी डील। अब आप आई थिंक इसको मतलब रिलेट कर पाओगे जो इसका मीनिंग है। इस ईडियम का मीनिंग होता है बेईमानी, मतलब किसी के साथ में आप कोई बेईमानी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो मतलब कुछ गलत कर रहे हो। अ शेडी डील मतलब डिसऑनेस्ट और क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप, मतलब बेईमानी का काम कर रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका अ स्क्वायर डील। अब स्क्वायर डील है, अब हम मैम इसको कैसे लर्न रखें, हमने तो शेडी डील जो पढ़ा है उसको तो हमने समझ लिया कि शेड के नीचे ले जाके किसी से डील की है, वो हमने बेईमानी का काम किया है। अगर हम सबके सामने करते तो ये हमारा ईमानदारी का काम हो जाता। अब नेक्स्ट है ए स्क्वायर डील। तो मैम ये स्क्वायर को कैसे लर्न रखें, तो आप सभी ने स्क्वायर शेप तो देखा होगा, है ना। स्क्वायर वर्ग बोलते हैं जिसको, जिसकी 4 साइड इक्वल होती हैं, है ना, उसको स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो स्क्वायर डील, सपोज़ करो मेरे पास कुछ स्क्वायर शेप में, समझो मेरे पास ना एक स्क्वायर शेप की चॉकलेट है, एक स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप इसकी मेरे पास एक चॉकलेट है, ये चॉकलेट है स्क्वायर शेप की। अब मेरे जो 4 फ्रेंड्स हैं या मेरे 4 कज़िन्स हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक ही चॉकलेट है, खाने वाले 4 हैं, स्क्वायर डील करनी है मुझे, मतलब स्क्वायर डील। तो मैं हर एक पार्ट को अपने 4 कज़िन में या 4 फ्रेंड्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी, बांट लूँगी इक्वल। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं फेयर बार्गेन कर रही हूँ, ठीक है। मैं जो है यहाँ पे निष्पक्ष व्यवहार कर रही हूँ, एकदम क्लियर व्यवहार कर रही हूँ मैं, बिहेवियर जो मेरा है कहीं पे बेईमानी वाला बिहेवियर नहीं है, फेयर बार्गेन कर रही हूँ। बार्गेन को लर्न रख सकते हो, जैसे मार्केट में जाते हो बार्गेनिंग करते हो कि नहीं 10 रुपये की लगा लो ना भैया, फिर 5 की लगा लो, अच्छा 2 रुपये में तो दे ही दो, आप ऐसे करके बार्गेन करते हो, तो ये वही है फेयर बार्गेन करना।
नेक्स्ट आता है स्क्वायर मील। अब इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसको इसलिए मैंने देखो इसे रिलेट किया है कि जब आपको डील करनी होती है, डील चॉकलेट की डील कर रहे हो कि चारों में इक्वल इक्वल वो चॉकलेट आए, आप यहाँ पे किसी एरिया की भी डील कर सकते हो कि कोई एरिया है और वो ना उसकी जो शेप है वो स्क्वायर में है और 4 भाई हैं, उनको वो बांटा जाना है, तो आप वहाँ पे इक्वल इक्वल 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दोगे, तो आप फेयर बार्गेन करोगे। अब नेक्स्ट है स्क्वायर मील। मील होता है आपका खाना, भोजन, उसको मील बोलते हैं, मील। तो ऐसे ही आप इसको लर्न कर सकते हो कि कोई मतलब कोई हमारे पास मील है और वो स्क्वायर शेप में है। आप सपोज़ करो कभी आपने पिज़्ज़ा स्क्वायर में नहीं देखा, आपने हमेशा उसको एक सर्कल में देखा है, पिज़्ज़ा को हमेशा गोल देखा है, स्क्वायर नहीं देखा। अब मैं आपके सामने पिज़्ज़ा लेकर आ रही हूँ और वो स्क्वायर शेप में है, तो आपको क्या लगेगा, यार कितना अच्छा सा लग रहा है ना, मतलब मैं तो संतुष्ट हो गई, इसको खा के मज़ा आ गया कि स्क्वायर शेप में मिल गया मेरे को पिज़्ज़ा। तो मील क्या है, एक मील भोजन होता है। कैसा भोजन है, जो स्क्वायर में है। तो स्क्वायर मील को कैसे लर्न रखोगे आप, एक गुड एंड सेटिस्फाइंग मील, अच्छा और संतोषजनक भोजन। मील का मीनिंग भोजन होता है। नेक्स्ट है आपका ए रोलिंग स्टोन। रोलर कॉम देखा है, रोलर कॉम, कॉम होता है ना कंघा जिसको बोलते हैं, वो रोल है, मतलब गोल है, गोल राउंड शेप में, समझो ना बात को। जैसे आप बोलते हैं रोटी गोल गोल, मम्मा की रोटी गोल गोल, ऐसे ही आपका जो स्टोन है वो रोलिंग है, मतलब वो लुढ़क रहा है। लुढ़क, जब समझो यार कि कोई जैसे कंचा गोली खेली होंगी बचपन में आप लोगों ने, कंचा, एक कंच की गोली होती है छोटी छोटी सी, जब आप उसको नीचे डालते हो तो वो इधर से उधर जाती रहती हैं, तो वो रोलिंग स्टोन होती है। अब कोई पर्सन है, समझो मेरी ही कोई फ्रेंड है, तो वो उसका जो नेचर है, उसका नेचर ना रोलिंग स्टोन है। जैसे कि अगर उसको ज़रूरत है तो वो मेरे पास आएगी, अब उसको काम किसी और से है तो वो उसके पास जाएगी, तो वो हमेशा एक जगह स्टेबल नहीं रहती, वो इधर से उधर रोल करती रहती है, लुढ़कती रहती है। इसको बोलते हैं ना बेपेंदी का लोटा, कि ना इधर का और ना उधर का। तो सेम ये वही है, ए रोलिंग स्टोन। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, ए फिकल माइंडेड पर्सन, जो कि माइंड से बहुत एकदम शातिर हो, जहाँ उसकी ज़रूरत है वो वहाँ चला जाता है, उसको बोलता है फिकल माइंडेड पर्सन, रोलिंग स्टोन। जैसे आप बहुत सारी पार्टीज़ में भी देखते होंगे, जो हमारी ये पॉलिटिक्स पार्टी है, जैसे राहुल गांधी है, मतलब बहुत सारे, मैं उन्हीं का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनकी जहाँ ज़रूरत होती है वो उधर पार्टी में खिसक लेते हैं, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं, रोलिंग स्टोन, कि वो एक जगह स्टेबल नहीं रहते। उनको ना लेके आप लोगों को देख लो कि जहाँ पैसे बट रहे होते हैं वहाँ पर एकदम पहुँच जाते हैं, उनके हो जाते हैं फिर, ठीक। तो बस ये सब चीज़ें हैं, आप ना इनको अपनी डेली लाइफ से, रूटीन जो है आपका, उससे रिलेट करके अगर लर्न करोगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न रहेगा। नेक्स्ट है ए वेट ब्लैंकेट। देखो वेट का मीनिंग गीला होता है, गीला। ब्लैंकेट होती है जिसको आप ओढ़ते हैं ठंड जब लगती है आपको, कंबल, ब्लैंकेट। तो समझो कि मेरा जो ब्लैंकेट है, मैं ना कॉफ़ी पी रही थी और वो उस पर गिर गई, या फिर मैं पानी पी रही थी मेरी ब्लैंकेट पे गिर गई, तो मेरी ब्लैंकेट ना गीली हो गई है। तो अब जब मेरी ब्लैंकेट गीली हो गई तो मुझे वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रही है, वो जो चीज़ है ब्लैंकेट है, वो मेरे को बहुत मतलब दिक्कत दे रही है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ उससे। तो कोई ऐसी चीज़ बन गई वो ब्लैंकेट जो परेशान कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेट ब्लैंकेट, मतलब परेशान करने वाली कोई वस्तु, मतलब ए ट्रबलसम थिंग। थिंग होती है कोई वस्तु, ट्रबल का मीनिंग होता है परेशान करने वाली, तो ए ट्रबलसम थिंग, वेट ब्लैंकेट ए ट्रबलसम थिंग। आई होप आपको ये पाँचों के पाँचों ईडियम्स बहुत अच्छे से टिप्स पे लर्न हो गए होंगे। एक बार आप रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। ए शेडी डील, शेड के नीचे खड़े होकर डील की तो उसको बोलते हैं शेडी डील, मतलब कोई बेईमानी का काम किया है। स्क्वायर डील, अब मेरे पास एक जगह है स्क्वायर शेप में, मुझे 4 लोगों में बांटनी है, तो मैं उनको इक्वल इक्वल बांटूंगी, मैं फेयर बार्गेन करूँगी, एकदम निष्पक्ष व्यवहार करूँगी। ए स्क्वायर मील, मेरे पास एक पिज़्ज़ा है और वो स्क्वायर शेप में है, तो आप लोग देख के खुश हो जाएंगे कि अच्छा वाओ, ये तो बहुत ही ज़्यादा एकदम संतोषजनक मेरे को पिज़्ज़ा मिला है। तो ए गुड एंड सेटिस्फाइंग मील, मतलब भोजन मिला है। ए रोलिंग स्टोन, कोई एक पर्सन है और देखो जैसे रोलिंग स्टोन है ना, स्टोन का मीनिंग होता है पत्थर, रोलिंग का मतलब गोल पत्थर है, तो वो इधर से उधर लुढ़क रहा है। तो ऐसी एक पर्सन है जो कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, मतलब बेपेंदी का लोटा जो इधर से उधर घूमता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ए फिकल माइंडेड पर्सन।
नेक्स्ट है ए वेट ब्लैंकेट, मेरी ब्लैंकेट गीली हो गई है तो वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। तो ए ट्रबलसम थिंग, कि कोई परेशान करने वाली वस्तु बन गई है। आई होप आपको ये 5 इडियम बहुत अच्छे से लर्न हो गए होंगे। होप सो आप ये वीडियो अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयर करेंगे। ये वीडियो सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। आप ये वीडियो वहाँ पे भी मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए भी कि बहुत हेल्पफुल होएगी। सो बाय बाय, अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ ऐसे ही कुछ ईडियम्स लेके, ओके। और मैं अभी आपके लिए फर्स्ट ईयर क्लास की इंग्लिश का चैप्टर भी आई थिंक 1-2 दिन में मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए डाल सकती हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ वो भी चेक करना। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।